हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग परसेंटेज की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग इस सीरीज में सीसेट के क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मेन पर्पस ये है बच्चों हमारा कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के क्लियर हो जाएं, जिससे अगर एग्जाम्स में कुछ अदर क्वेश्चंस भी आए तो हम उन्हें ईजिली कर सके। करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये क्वेश्चन लिया, ये भी सीसेट का ही है, 2017 का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है पी की वैल्यू दे रखी है 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी। क्यू दे रखा है 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। देखो बच्चों, पी और क्यू दो एक अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं जो ए और बी पे डिपेंड करते हैं, ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। एक कंडीशन वो ये दे रहा है कि ए की वैल्यू जो है बी से ग्रेटर है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चारों ऑप्शन भी दे दिए मैंने। P is greater than Q, Q is greater than P, P is equal to Q। मतलब P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है। और हम देख रहे हैं कि P और Q तो A और B पे डिपेंड कर रहा है और A B से बड़ा है। पहले हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फर्स्ट केस एक लेके देखते हैं। मान लीजिए बच्चों, अगर A की वैल्यू 100 है और B की वैल्यू 80 है, ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 40% ऑफ A का 40% कितना होगा बच्चों? 40 हो जाएगा। 65% ऑफ बी, 65% ऑफ बी निकाल लोगे बच्चों आप लोग, कितना हो जाएगा? 48 और 4 52 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? 98 92। ठीक है। क्यू की वैल्यू देखते हैं हम लोग। 50% ऑफ ए का 50% तो 50 ही होगा। 50% ऑफ बी, 80 का 50% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा यहां से? 90। ठीक है। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि P की वैल्यू जो है ग्रेटर देन Q है। P इज ग्रेटर देन Q आ रहा है। ठीक है। एक काम करते हैं, एक दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं। इस बार A 100 ले लेते हैं और B 10 ले लेते हैं बच्चों। अब P की वैल्यू निकाल के देखते हैं हम लोग। P क्या है? 40% ऑफ A, 40 आ गया। 100 का 40% इतना ही आएगा। 10 का 65% कितना आएगा? 6.5 आएगा। ऐड किया हमने, 46.5 आ रहा है। क्यू को देखते हैं। 50% ऑफ ए 50 आ गया। 50% ऑफ बी 5 आ गया। कितना आ गया? 55। यहाँ पे तो क्यू ज्यादा आ गया। पी की वैल्यू 46.5 आ रही है, क्यू 55 आ रहा है। यहाँ से पता चल रहा है क्यू की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ से पता चल रहा है कि पी की वैल्यू ज्यादा है। ऐसे कैसे हो रहा है? इसका मतलब चार ऑप्शन में क्या चीज है? नन ऑफ द अबव। जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो डी ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, एक चीज देखो बच्चों, यहां पे दे रखा है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा है, लेकिन ए बी से कितना बड़ा है? एग्जैक्ट वैल्यू तो दे नहीं रखी है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी लेने से पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है? एक बार पी ग्रेटर हो जा रहा है, एक बार क्यू ग्रेटर हो जा रहा है। मतलब रिलेशन डिफाइन नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं कि जब इन दोनों ए और बी के बीच की वैल्यू अगर हम का जो डिफरेंस है कम ले रहे हैं तो पी ग्रेटर हो जा रहा है, और जब डिफरेंस ज्यादा ले रहे हैं तो क्यू ग्रेटर हो जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ये कह रहा है किसी एग्जाम में 65% बच्चे फिजिक्स मैथ में पास हो रहे हैं, 48% फिजिक्स में पास हो रहे हैं, और 30% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों करने का क्या तरीका है, जरा ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल से मैथ में जो बच्चे पास हुए हैं उनकी परसेंटेज को शो करेंगे, इससे जो फिजिक्स में पास हुए हैं, मैथ्स और ये फिजिक्स। ठीक है। जो बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं वो इस वाले सेक्शन में आएंगे, जो फिजिक्स में पास हुए हैं वो इस वाले में आएंगे। बच्चों ये वाला सेक्शन क्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? ये वो सेक्शन बता रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ में भी पास होंगे और फिजिक्स में भी पास होंगे, तो उसको डिनोट करने के लिए कौन सा सेक्शन है? ये वाला सेक्शन है। ये सेक्शन क्या दिखाता है कि मैथ और फिजिक्स दोनों में बच्चे पास हुए हैं, ये वाला सेक्शन। ठीक है। ये वाला सेक्शन क्या दिखाएगा?
देखो ये सेक्शन दिखा रहा है कि मैथ और फिजिक्स दोनों में पास हुए हैं, तो ये वाला सेक्शन ये दिखा रहा है कि ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ और मैथ में, सिर्फ केवल मैथ में पास हुए हैं। ये वाला सेक्शन क्या शो कर रहा है, ये वो बच्चे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। अब हम यहां से वैल्यूज को फिल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी वैल्यूज को फिल करेंगे बच्चों, तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको फिल करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 30% पास्ट इन बोथ, 30% बोथ, दोनों पर, मतलब इसमें 30% बच्चे पास हुए हैं। पहले कॉमन को फिल किया जाता है, फिर बाद में इंडिविजुअली अलग अलग फिल किया जाता है। देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि 65% पास हुए हैं किसमें, मैथ में। मैथ में टोटल 65% बच्चे पास हुए हैं, मतलब ये जो सर्कल है वो 65% का है, जिसमें से 30% तो यहाँ है, तो इसका मतलब ये कितने बचे, 35%, 30 और 35% 65% हो गया। मैथ में 65% हुए हैं, जिसमें से यहाँ 30% वाले बच्चे हैं, मतलब 30% बच्चे हैं, और यहाँ 35% बच्चे हैं। ऐसे फिजिक्स में 48% पास हुए हैं, 30% तो यहाँ है, तो यहाँ बचे कितने हमारे पास, 18%, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इसमें 48 थे, 30 यहाँ है, तो 18 यहाँ बच गए, ठीक। तो ये सारे बच्चे पास वाले हैं। तो पास टोटल परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, ऐड कर देते हैं 35 30 और इसको, ठीक है, 35 30 प्लस 18 कितना हो गया, 65 और 8 73 83 हो गया, ठीक है। 83% बच्चे क्या हुए हैं, पास हो चुके हैं। लेकिन ये पास नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मतलब 83% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास हैं, ठीक है। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, जो दोनों में फेल है वो पूछ रहा है। 100% बच्चे होते हैं टोटल कोई भी चीज 100 होती है, 83% क्या है, पास है। इसका मतलब फेल वाले कितने हो गए, फेल्ड वाले कितने हो गए, 100 माइनस 83, यानी 17% बच्चे वो हैं बच्चे जो दोनों में ही फेल है। 83 वो हैं जो दोनों में पास हैं, तो फेल, हाँ, लेकिन पूछ तो रहा था फेल वालों की, तो फेल के लिए क्या करेंगे, 100 में से हम उतना माइनस कर दिया, 17 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% read magazine C, 30% read magazine A and B, 15% read magazines B and C, 25% read magazine A and C, and 10% read all the 3 magazines. What percent do not read any magazine? इसने बताया कि एक टाउन के अंदर कितने परसेंट की जो पॉपुलेशन है कौन कौन सी मैगजीन पढ़ती है। तो वो ये बता रहा है कि A पढ़ने वाले 45% है, B पढ़ने वाले 55% है, C पढ़ने वाले 40% है, A और B पढ़ने वाले 30% है, B और C वाले 15 हैं, और C और A वाले 25 हैं, और A B C जो तीनों ही पढ़ रहे हैं वो 10% है। हमने पिछला क्वेश्चन देखा बच्चों, उसमें दो ही वेरिएबल थे, P और Q थे, तो हमने 2 सर्कल बनाए थे। यहाँ पे देखो बच्चों तीन है, तो हम यहाँ पे कितने सर्कल बनाएंगे, A, हमने इसको मान लिया ये A पढ़ने वाले हैं, ये B पढ़ने वाले हैं, और ये C पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हम इन सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये वाला सेक्शन देखो, ये सेक्शन A में भी है, ये B में भी है, और यही सेक्शन C में भी है। इसका मतलब ये वो सेक्शन है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये वो सेक्शन है जो तीनों में कॉमन है। अभी आप लोगों ने 2 का पढ़ा था, जैसे इन दोनों का, A और B का। ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन वो सेक्शन है जो A और B में कॉमन है। A और B जो दोनों पढ़ रहे हैं ये वो सेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से A और C में जो दोनों कॉमन पढ़ रहे हैं वो कौन सा, ये वाला सेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से B और C में देखो बच्चों ये वाला है, ठीक है, B और C वाला ये वाला हो गया, ठीक है, जो कॉमन है। सेक्शन समझ लिया। फिर ये वाला सेक्शन कौन सा हुआ, इसको छोड़ के जो बाहर का बचा, ये सिर्फ ओनली B, ये वाला सेक्शन ओनली C, ये वाला सेक्शन ओनली A, सिर्फ A ही A पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। वो फैन की आवाज आ रही थी बच्चों, बंद करवा दिए। अच्छा, तो क्या करते हैं बच्चों, हम जो जैसे जैसे कॉमन है उसको वैसे वैसे लेते हैं। सेक्शन हमें पता चल गए। सबसे पहले मैंने बताया था आपको वो सेक्शन लेना है नंबर डिनोट करने में जो सब में कॉमन है,
पहले 2 का था तो 2 का कॉमन देखा था, लेकिन यहाँ तो 3 का भी कॉमन है, तो सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन ले लेते हैं कि तीनों में कितने परसेंट कॉमन है, तो वो है 10%। यहाँ हमारा 10% आ गया। ठीक है, इसके बाद ए बी बी सी सी इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, 2 के कॉमन वाले लेना। पहले तीनों का कॉमन ले लिया, अब 2 के कॉमन का लेना हमें। ठीक है, तो हम किसका ले ले, सबसे पहले ए और बी का ही ले लेते हैं। कितना कह रहा है ये, 30% कह रहा है। ए और बी का सेक्शन कौन सा जो कॉमन है, वो ये वाला सेक्शन है। 30% होना चाहिए टोटल, 10% तो यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है, ए और बी के कॉमन सेक्शन में 30% स्टूडेंट्स हैं जो सॉरी मैगजीन पढ़ने वाले हैं, तो 10% ये हो गया, तो 20% ये हो गया। अब आ जाओ बी और सी का। बी और सी में कितने हैं, 15% है, मतलब ये वाला सेक्शन है 15% का। इसमें 10% यहाँ आ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 5% आएंगे। ठीक, सी और ए में कितने कॉमन है, 25%। सी और ए में 25% है। सी और ए का कॉमन कौन सा है, ये रहा, ये वाला सेक्शन है, ये कॉमन है सी और ए का। 10% पहले से आ चुका, 25 है, इसका मतलब यहाँ पे 15% आना। ठीक है बच्चों, हो गया, इन सब के कॉमन हो गए, 3 का कॉमन हो गया, 2 के कॉमन हो गए। अब क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक कर लेंगे। ठीक है, ओनली ए बी सी वाले लेंगे। सबसे पहले ओनली ए लेके देखते हैं। ओनली ए में कितने होने चाहिए, 45%, मतलब पूरे ए सेक्शन में 45 होने चाहिए। जरा देखते हैं अभी तक कितने हो चुके हैं, 20, 30 और ये 45। ये तो ऑलरेडी 45 हो चुके हैं, इसका मतलब ओनली ए में यहाँ पे कुछ नहीं है, 0% है। ठीक है, बी की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं, 20 ये है पूरा बी सेक्शन। बी में टोटल 55 आने चाहिए, 20, 30, 35 और वहां कितना कह रहा है, 55। 35 हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20% बचा। देखो 55% चाहिए था इसमें, बी में 20, 30, 35 तो हो चुका है पहले से ही बी में, तो 20 और आ गया। सी की बात करते हैं, सी में 40% है, ये है पूरा सेक्शन सी का। 10, 15 और 5 कितना हो गया, 15, 5, 20 और 10, 30 हो चुका, अब चाहिए कितना, 40। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 10%। ये वो लोग हैं बच्चों जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कर देते हैं, टोटल कितना आएगा देखते हैं। कहाँ से करें, यहाँ से लाइन से कर देते हैं। ये वाला 20 ले लिया, 10, 15, 5 ऐसे ले लो, 10, 15, 5, फिर ये 20 ले लिया और ये 10 ले लिया। ठीक है, कितना आया इसको ऐड कर लेते हैं, 30, 45, 50, 70 और 10, 80% आ गया। इसका मतलब 80% वो हैं जो मैगजीन पढ़ रहे हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन। ये तो मैगजीन पढ़ने वालों का ग्राफ बना रहे थे हम लोग। ठीक है, हमें क्या बताना, व्हाट परसेंट डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो वो कितना होगा, 100 माइनस 80 डू नॉट रीड। 100 में से 80 पढ़ने वाले हैं, उसको माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया हमारा, 20% आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20%। और ये बच्चों सीसेट 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। एक क्लब के जो मेंबर थे सभी मुंबई गए और एक होटल में रुके। ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग। पहले दिन 80% शॉपिंग पे चले गए और 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, 50% साइट सीइंग किसी दूसरी जगह चले गए देखने। Whereas 10% टुक रेस्ट इन द होटल, और जबकि 10% लोगों ने होटल में रेस्ट लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इनमें से कौन सा कंक्लूजन हम देख सकते हैं, देखिए होगा। पहला कंक्लूजन ये बता रहा है कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। पहला कंक्लूजन क्या रहा है कि 40% मेंबर्स शॉपिंग और साइट सीइंग के लिए गए, मतलब वो ऐसे लोग जो दोनों के लिए गए वो 40% है। ये पहला कंक्लूजन कह रहा है, सही है या गलत हम चेक करेंगे बात में। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, 20 मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, और केवल शॉपिंग, सिर्फ शॉपिंग के लिए ही गए ऐसे लोग जो थे वो थे 20% मेंबर्स थे। ये भी चेक करके देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ओनली फर्स्ट ओनली सही है, सेकंड ओनली सही है, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। 4 ऑप्शन में से क्या बच्चों, ये सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसको। एक चीज देखो बच्चों, कितने परसेंट लोग रेस्ट पे थे, 10% लोग जो थे होटल में वो रेस्ट पे थे। पहले इस बात को समझो, 10% रेस्ट पे थे। अगर 10% रेस्ट पे थे तो इसका मतलब कि 90% जो लोग थे, 90% जो मेंबर थे वो बाहर गए थे। ठीक है, अब बाहर गए थे 90% लोग जो बाहर गए थे।
बाहर जाने वाले की बात देखते हैं। 80% वेंट फॉर शॉपिंग, जो बाहर गए थे उसमें 80% तो शॉपिंग के लिए थे, शॉपिंग के लिए, और 50% साइट सीइंग के लिए थे। दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 130%। जो बाहर गए थे उसमें 80% शॉपिंग पे गए थे, 50% साइट सीइंग के लिए गए थे। दोनों को ऐड करा तो पता चला 130% लोग बाहर गए थे। क्या 130% लोग मेंबर बाहर जा सकते हैं? जो 100% टोटल होते हैं, जिसमें से 10 तो होटल में ही रुक गए, इसका मतलब सिर्फ बाहर जो गए थे वो 90% ही थे, और हमारे पास कितना आ रहा है 130%। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये 40% जो आ रहा है, 40% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों आ रहा है? 90% ही बाहर गए थे, यहां से पता चल रहा है कि 130% बाहर गए थे। ऐसा कैसे हो रहा है? 40% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? बच्चों ये 40% मेंबर वो हैं जो शॉपिंग के लिए भी गए थे और जो साइट सीइंग के लिए भी गए थे, जो दोनों में ही कॉमन थे। दोनों में कॉमन होने का मतलब है कि वो उनको इसमें भी काउंट कर लिया गया और इसको उनको इसमें भी काउंट कर लिया, 2 टाइम्स काउंट हो गया, जिसकी वजह से 40% एक्स्ट्रा आ गया। 40% यहां भी काउंट होगा, 40% यहां भी काउंट होगा। मेंबर तो एक ही है, 2 बार कैसे काउंट कर लेंगे हम उन्हें? ठीक है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इनका डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये शॉपिंग के लिए शो कर देते हैं हम लोग, जो शॉपिंग के लिए, ये साइट सीइंग के लिए, दूसरा सर्कल हमारा साइट सीइंग के लिए। ठीक है, अभी हमें पता चला जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, 40% लोग हैं। ये हमें पता है, इससे हम 40 कॉमन वाले को दिखाते हैं, सीख चुके हो अभी तक। 40% कॉमन है जो शॉपिंग पे भी गए थे और साइट सीइंग के लिए गए थे। और कह रहा है कि शॉपिंग के लिए 80% गए थे, मतलब शॉपिंग वाले में 80% है, तो 40 दोनों में गए थे, 40 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा बाकी में? जो ओनली सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे वो 40% और हो गए। साइट सीइंग के लिए कितने गए थे? 50%। 40% तो कॉमन है, तो यहाँ कितना बच गया आपका? 50% का मतलब है 10%। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमें क्या नॉलेज मिल रही है बच्चों? कि 40% वो लोग हैं जो शॉपिंग और साइट सीइंग दोनों में गए हैं। ये 40% वो लोग हैं जो सिर्फ ओनली शॉपिंग में गए हैं। 10% वो मेंबर हैं जो ओनली साइट सीइंग में गए हैं। अब हम अपने कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। पहला कंक्लूजन देखते हैं, 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। बिल्कुल सही है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं, 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग। शॉपिंग के लिए 20% मेंबर गए, ओनली के लिए नहीं, 40% आ रहा है। दूसरा रॉन्ग है हमारा। इसका मतलब हमें 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही हमें ठीक मिलता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। इसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर आपको खुद करना है। ठीक है, इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज अ काउ। किसी एक गांव में 60% फैमिलीज के पास गाय थी। ईच ऑफ द 30% फैमिलीज हैज बुफेलो एंड ईच, और 30% फैमिलीज के पास बुफेलो थे, भैंस थी। एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ द फैमिलीज हैज बोथ अ काउ एंड अ बुफेलो। और 15% फैमिलीज ऐसी थी जिन पे एक गाय भी थी और एक बुफेलो भी थी। ठीक है, इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज। गांव में 96 फैमिलीज थी टोटल। हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ और अ बुफेलो। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास ना तो गाय थी और ना ही बुफेलो भैंस थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग खुद करेंगे, आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है।